हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट चैंपियंस। मैं हूं आपकी एजुकेटर, मेंटोर एंड फ्रेंड कनुप्रिया। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी किताबें हैं पेपर 1 के लिए जो आप लोग रेफर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे, जब भी मैं लाइव लेती हूं तो काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम कौन सी ऐसी किताब हो सकती है जिसको हम रेफर कर पाए। अब देखो, कोई एक किताब ऐसी नहीं है जो सारा सिलेबस आपको ऐसे परोस के दे दे कि भाई ये पढ़ लो और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कोई भी किताब आपको ये एक गारंटी नहीं दे सकती है, क्योंकि हर एक किताब में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एक किताब मैं आपको रेफर नहीं कर पाऊंगी जिसमें आपको सारा का सारा चीज़ें मिल जाए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज वो हर साइकिल जब भी एग्जाम होता है वो चेंज होते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। आप देख ही सकते हो कि कितने ज़्यादा डेप्थ में अब एनटीए जाने लग गया है टॉपिक्स के। ठीक है, थीम्स बेशक सेम रहती हैं, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अप्लाइड इन नेचर होने लग गए हैं। तो कोई भी आपको एक किताब आपको ये नहीं कह सकती कि वो इट विल सेल यू थ्रू द एग्जाम जर्नी। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि कौन सी किताबें आप लोग रेफर कर सकते हो अपने एक मन के लिए कि भाई हाँ, बहुत सारे बच्चों को बुक से ही पढ़ना पसंद होता है, तो कौन सी ऐसी किताबें मार्केट में क्रेडिबल मानी जाती हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले आपकी जो किताब, जो अरिहंत की पब्लिकेशन की जो किताब आती है, बहुत सारे लोगों ने ये यूज़ भी की है, बहुत ज़्यादा ये क्रेडिबल भी मानी जाती है। तो पहली ये किताब आपकी हो गई। ठीक है, अब ऐसा कोई रैंकिंग नहीं है जो मैं दे रही हूँ कि फर्स्ट आपका ये रैंक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो जो किताबें मुझे लगता है आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आके बताया है, क्योंकि ये सारी किताबें तो मैंने खुद भी नहीं देखी हैं, लेकिन ये ऐसी किताबें हैं मार्केट में जो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल हैं। अगर आप इनके रिव्यूज़ जाके पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आपको इन पर मिलेंगे। दूसरी चीज़, खुद स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि इन किताबों से उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। पहली ऐसी किताब है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की, ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। देखो, यहाँ पर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको लिंक्स में कोई इशू हो तो कमेंट कर देना, मैं इनके लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। दूसरी आपकी किताब आती है एक ओसवाल बुक्स की, जिसमें आपको 15 ईयर्स के सॉल्व्ड पेपर्स मिलते हैं देखने के लिए। तो ये क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर आपको क्वेश्चन के थ्रू ये उस एग्जाम की प्रिपरेशन कराने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास 15 ईयर्स के पेपर हैं, तो यानी कि बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें। तो अगर आपको प्रैक्टिस बुक कोई लेनी है तो आप ये भी रेफर कर सकते हो। तीसरी जो किताब हमारी रहेगी, जो बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलती है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसको प्रेफर करते हैं, ये है आपका केवीएस मदान। ठीक है, ये किताब आपकी इंपॉर्टेंट और अच्छी क्यों है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने ये बोला है कि बहुत अच्छे से इस किताब के कंटेंट समझ में आते हैं। क्वेश्चंस भी इस किताब में हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आप प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये। आपने इसका नाम, आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे होंगे उन्होंने सुना भी होगा। बहुत सारे नए बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, अदरवाइज बहुत सारे लोगों को ये किताब के बारे में मालूम होता है। तो आप जाके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी ये ले सकते हो। अमेजोन पे मैंने देखा था, ये अवेलेबल है वहाँ पर। सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास इंफॉर्मेशन मैं ला रही हूं कि आपके जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पे हैं उस पे 50% ऑफ इस वक्त चल रहा है। देखो, इस टाइम पे आपका स्ट्रक्चर्ड लर्निंग बहुत जरूरी है। आप लोग हमारे साथ में यूट्यूब में जुड़े हुए हो, लेकिन हमारे ऐप पे एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी प्रिपरेशन होती है, जहां पे आपको हर चीज मिलती है, पीडीएफ से लेके नोट से लेके डाउट सॉल्विंग तक। अब दो तरीके के कोर्सेज यहाँ पर है, प्लस कोर्सेज है और आपके आइकॉनिक कोर्स है। अब आइकॉनिक कोर्सेज क्यों बहुत जरूरी और बहुत ज्यादा जरूरी भी कहूंगी, और उसके साथ में ये भी कहूंगी कि आपके लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं, बिकॉज आपको लाइव डाउट सॉल्विंग मिलती है। टीचर्स आपके पास होते हैं जिनके साथ में आप मिलके डाउट को अपना सॉल्व कर सकते हो। बहुत बार जब हम पढ़ रहे होते हैं यही दिक्कत आती है कि डाउट सॉल्विंग नहीं हो पा रही होती, जो आपके साथ के बच्चे होते हैं वो भी नहीं कर पा रहे होते, उसमें आपको टीचर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हमारा जो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन रहता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो इन प्राइजेस को जो अभी फिलहाल ऑफ है, इनको अवेल करना मत भूलो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब चौथी आपकी किताब आती है मैग्रो हिल की, एक अर्पिता कारवा की किताब है। ये इनकी दो किताबें हैं। ठीक है, इनकी एक थ्योरी की किताब भी है, एक एमसीक्यूज की किताब भी है। तो आपको जिस हिसाब से मतलब लगे कि आपको अगर थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी की किताब चाहिए, तो एक थोड़ी ज़्यादा थिक किताब इनकी आती है, काफ़ी मोटी किताब आपकी रहती है वो। और एक किताब आती है जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर्स के, रिसेंट ईयर्स के आपको एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे। अब एक चीज़ आपने जो भी किताब आप फॉलो करो उसमें यह याद रखना है कि कई बार इन किताबों में आपको क्वेश्चन के आंसर्स गलत दिखते हैं।
बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिंटिंग में इशू हो जाता है और आंसर्स आपके चेंज हो जाते हैं, तो वो आपको नोट बना के ध्यान में रखना है अपने दिमाग में। कोई भी किताब आप यूज़ कर लो, लेकिन कोई ऐसा इंसान आपके पास होना चाहिए जो जिससे आप रेफर कर पाओ कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को सही लग रहा है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस इसमें गलत हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कोई भी किताब आपको फुल कवरेज नहीं देती है एग्जाम का। एग्जाम में आपको खुद का दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है, खुद सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जो मेरे को एग्जाम में सक्सेस दिलाने वाली हैं। तो किताब पे पूरी तरीके से आप रिलाय मत होइए। किताब को आप एक सपोर्ट मटीरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो उसके लिए आप बिल्कुल यूज़ करो किताब को। ठीक है, मुझे भी बहुत ज़्यादा आदत है किताबों से पढ़ने की, तो मैं भी यूज़ करती हूँ, बट मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने किसी भी एक किताब पे रिलाय नहीं किया था, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ट्रस्टेड कोई किताब उस टाइम नहीं लग रही थी। ठीक है, अभी भी मैं यही बोलूँगी कि आप लोग किताब पे बहुत ज़्यादा एकदम से ये मत सोच लेना कि सिर्फ ये किताब पढ़ के चले गए और हो गया, है ना। अपने सिलेबस को देखो एंड उसमें जो जो चीज़ें डिफाइंड हैं सारी अच्छे से पढ़ो विद रिस्पेक्ट टू आपके प्रीवियस ईयर में किस तरीके के टॉपिक्स आ रहे हैं, क्वेश्चन कितनी ज़्यादा डेप्थ में आपसे पूछा जा रहा है, उतने ही डेप्थ में आपको उस टॉपिक को पढ़ना होगा। कई बार किताब में उतना नहीं दिया होगा, कई बार किताब में एक्स्ट्रा दे रखा होगा, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझदारी से हैंडल करनी है। तो ये था हमारा किताबों का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप ये किताबें देख सकते हो कि हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। ये मुझे जहाँ तक याद है ये भी हिंदी में अवेलेबल है, पहली वाली भी हिंदी में आपकी अवेलेबल है, KVS मदान की भी बुक हिंदी में अवेलेबल रहती है, तो आपको कोई दिक्कत आई होप नहीं आएगी। कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं किताबों से रिलेटेड तो आप कॉमेंट डाउन कर सकते हो, और आराम से कोई भी डाउट विद रिस्पेक्ट टू पेपर 1 आपका जो भी है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। चलिए, आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए वैल्यू ऐड किया होगा। जस्ट विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होपफुली इस बार 6 महीने नहीं है आपके पास, लेकिन बहुत कम टाइम में आप लोग इस एग्जाम को क्लियर करो, JRF अपना क्लियर करो। सो जस्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।